पिछले क्लास में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी बता दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से रिलेटेड भी कुछ वर्कड आउट बता दिया गया है। आज हम शुरू करेंगे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, दो तरह का एरिथमेटिक मीन होता है, दो तरह करते हैं। पहला है सिंगल एरिथमेटिक मीन, को शॉर्ट में हम एएम बोलेंगे, सिंगल एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जो होगा वह किसी दो गिवन नंबर का होगा। मान लेते हैं लेट ए एंड बी टू गिवन नंबर्स, किसी दो नंबर का मीन होगा। लेट ए एंड बी टू गिवन नंबर्स एंड कैपिटल ए बी द सिंगल एरिथमेटिक मीन। ये सिंगल ए जो होगा ए और बी का, ऑफ ए एंड बी, कब? व्हेन ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन ए बी। ए और बी का सिंगल एरिथमेटिक मीन कैपिटल ए होगा। वह कंडीशन यही है कि ये तीनों स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी एपी में होगा। तो सिंगल एरिथमेटिक मीन दो नंबर का निकालेंगे कैसे? स्मॉल ए इज ए सिंगल एरिथमेटिक मीन, ये एपी में है। तो एपी के प्रॉपर्टी से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये सिंगल एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया कि दो नंबर का सिंगल एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होगा, जस्ट एवरेज दोनों का होगा। सिंगल मीन को हम मीन भी बोलते हैं। ये तो शुरू से जानते हैं, पहले से जानते हैं कि केवल नाम नहीं जानते थे, एवरेज हम लोग करते थे, औसत करते थे, वही सिंगल एरिथमेटिक मीन है। अब दूसरा एरिथमेटिक मीन जो है, जो बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, दैट इज एन एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। वही दो गिवन नंबर है, वही दो गिवन नंबर है, उसी दोनों गिवन नंबर्स का एक से ज़्यादा एन अरिथमेटिक मीन निकालना है। दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी अरिथमेटिक मीन हो सकता है। शर्त यही है कि दोनों नंबर और वो अरिथमेटिक मीन एपी में होना चाहिए। देखिए क्या होता है, थ्योरी इसका क्या है। लेट ए एंड बी टू नंबर्स, दो नंबर्स है। अब इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन देना है, एंड लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN be n arithmetic means between A and B। A और B के बीच में कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल एन अरिथमेटिक मीन है। कब? ओनली व्हेन, ये तभी होगा अरिथमेटिक मीन, ओनली व्हेन स्मॉल ए के बीच में सब अरिथमेटिक मीन रख दीजिए एंड द लास्ट नंबर बी आर इन एपी। अरिथमेटिक मीन होने का शर्त यही है, चाहे जितना भी अरिथमेटिक मीन आपको निकालना हो, पहला नंबर, बीच में अरिथमेटिक मीन जितना भी देना है, और लास्ट नंबर सब अगर एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का एम, बीच वाला सब नंबर होगा। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन तो एपी के प्रॉपर्टी से निकल गया सीधे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर बटा नंबर, एवरेज ऑफ बोथ। ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये वाला नया चीज है। आपको A1, A2, A3, AN निकालना पड़ेगा। शर्त यही है कि ये सब एपी होना चाहिए। देखिए एन अरिथमेटिक मीन, सो A1, A2, A3 डॉट 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 AN, B हैव n प्लस 2 टर्म्स होगा। n तो अरिथमेटिक मीन हो गया, प्लस एक पहला वाला प्लस एक लास्ट वाला, n प्लस 2 टर्म्स। तो B जो है सब एपी में है तो ऑर्डर में है, तो B जो है
Tn प्लस 2th टर्म है बी जो है Tn प्लस 2th टर्म है बी। फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए डी, कॉमन डिफरेंस जो है वो मान लीजिए डी। तो अगर हम फर्स्ट टर्म मालूम है, एपी कब निकालते हैं? अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तुमको सब एपी निकल जाता है। तो फर्स्ट टर्म तुमको मालूम है, फर्स्ट टर्म जो है दोनों में से एक नंबर है वो मालूम है। अब हम अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो एपी लिखा जा सकता है, और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जो बीच में टर्म्स होंगे सब मीन्स होगा। तो Tn प्लस 2 बराबर बी, तो Tn प्लस 2 कितना? ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और n प्लस 1 इंटू डी बराबर बी माइनस ए, और d इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको d चाहिए। d मिल गया, निकल गया। अब देखिए आगे देखने की चीज है थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म और सारा अरिथमेटिक मीन आर इन एपी। तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है A1 एपी का, थर्ड टर्म है A2। तो A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी बट इट इज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। NAM में से फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ये है। तो फर्स्ट AM दैट इज A1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस डी, डी का वैल्यू दे दीजिए, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 LCM an प्लस ए प्लस बी माइनस ए कैंसिल, आपको बिच गया an प्लस बी या डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यही याद रखना है कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज सेकेंड टर्म, और जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे उसी तरह से निकालते चलिए। सेकेंड अरिथमेटिक मीन हमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सेकेंड अरिथमेटिक मीन बराबर थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू फोर्थ टर्म ऑफ एपी। मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है एपी का दैट इज 1 मोर देन am। इसी तरह से अगर आप kth अरिथमेटिक मीन निकालिएगा, kth अरिथमेटिक मीन निकालिएगा तो 1 मोर, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1th टर्म ऑफ एपी। तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल डी का फॉर्मूला याद रखना है। वो भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको दोनों लास्ट में Tn के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं डी भी, लेकिन अगर याद रखते हैं तो थोड़ा फास्ट क्वेश्चन बनेगा। मतलब kth am निकालना है तो उससे एक ज़्यादा टर्म एपी का निकाल लीजिए। यही आपको अरिथमेटिक मीन का थ्योरी हो गया। अब अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड हम हिसाब बनाएंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे। सिंगल अरिथमेटिक मीन से तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द सिंगल अरिथमेटिक मीन। पहला क्वेश्चन है इंसर्ट 5 AMs बिटवीन 5 and 29। यहाँ देखिए नंबर 2 ही है, 2 ही नंबर का सिंगल AM भी होगा और NAM भी होगा। तो 5 और 9 2 नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो A बराबर 5, B बराबर 29, A1, A2, A3, A4, A5 5 अरिथमेटिक मीन है और 5 अरिथमेटिक मीन वो निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा 5 A1, A2, A3, A4, A5 5 अरिथमेटिक मीन है।
एंड 29 आर इन एपी, जो हमारा थ्योरी था। तो ये क्या हो जाएगा, टी एन इजकल टू, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 5 1 6 1 7। तो डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, डी इजकल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो 29 माइनस 5 बट नंबर ऑफ एन इज नंबर ऑफ मीन्स 5 प्लस 1। तो 29 माइनस 5 तो 24 बाई 6 दैट इज 4। डी इज इक्वल टू 4। अब हमको 5 अरिथमेटिक मीन निकालना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस डी मीन्स 5 प्लस 4 over 9। सेकेंड अरिथमेटिक मीन a2 दैट इज t3 बराबर a प्लस 2d बराबर 13। थर्ड am a3 ये दिस इज 17। फोर्थ am a4 21 एंड फिफ्थ am दैट इज 25। 9 13 17 29 एंड 25 आर 5 am। अब ये देखना है कि ये पांचों है और वो दो, 5 और 29 एपी में है कि नहीं। तो अब देखते हैं 5 19 13 17 20 25 और 29, देखिए सब एपी में है ना, आर इन एपी साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया एपी में। तो सब 5 एम्स आर 9 13 17 21 25। आप दोनों नंबर्स के बीच में 5 क्या अदर नंबर, अदर ए नंबर्स ऑफ एम भी निकाल, 10 भी निकाल सकते हैं, 50 भी एम निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि 50 एम 5 और 29 सभी एपी में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 such that the ratio of 7th and n minus 1th means is 5/9, 5:9। Find that n arithmetic means set a बराबर 1, b बराबर 31 और n अरिथमेटिक मीन है दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ 7th एंड n माइनस 1 अरिथमेटिक मीन a7 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ से पहले d निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू हो जाएगा 31 माइनस 1 बाय n प्लस 1, तो 30 बाय n प्लस 1। अब a7 निकाल लीजिए पहले अलग से, या a7 यही निकाल लीजिए। a7 मीन्स 7th अरिथमेटिक मीन दैट इज 8th टर्म, 7th अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अरिथमेटिक मीन दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 मोर देन ap। तो 7th अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 8th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म, ये बराबर हो जाएगा 5/9। तो 8th टर्म का हो जाएगा, 8th टर्म मतलब a प्लस 7d, a प्लस 7d तो 1 प्लस 7d बटे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5/9। तो 1 प्लस 7 इंटू 30 बटे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n माइनस 1 into 30 divided by n plus 1 is equal to 5/9। तो n plus 1 LCM लीजिए ऊपर में, तो हो जाएगा n plus 1 plus 210 डिवाइडेड बाय n plus 1, ये हो जाएगा n plus 1 plus 30n minus 30 that is 5/9। तो n plus 1 कैंसिल, तो ये हो गया n प्लस 211 डिवाइडेड बाय 30n प्लस n 31n माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। सिंप्लीफाई कर लीजिए और 9n प्लस 9 इंटू 2 11 इज इक्वल टू 5 इंटू 31n माइनस 5 इंटू 29, 14 हो गया। ये 14 अरिथमेटिक में, ये 2 सवाल हो गया। क्वेश्चन में अगर केवल एम रहे इट मीन सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन में सिंगल लिखा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 डिवाइडेड बाय an प्लस bn, a इज नॉट इक्वल टू b
इज द AM, दैट इज सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। A और B का सिंगल अरिथमेटिक मीन ये है, तो n का वैल्यू क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो देखिए, लेट टू नंबर्स आर A एंड B, तो सिंगल अरिथमेटिक मीन A बराबर हो जाएगा इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस दोनों टर्म का ऐड बटे 2। अब भाई कहता है ये जो है सिंगल अरिथमेटिक मीन ही है A और B का, तो n का वैल्यू निकालिए। सो फ्रॉम क्वेश्चन an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 डिवाइडेड बाय an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू निकालिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू an प्लस bn। ये हो जाएगा an प्लस 1 प्लस abn प्लस anb प्लस bn प्लस 1। इधर हो गया 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1। अब सबको एक तरफ ले आइए और 2an प्लस 1 an प्लस 1, तो बच गया an प्लस 1, 2bn प्लस 1 और माइनस bn प्लस 1, तो प्लस bn प्लस 1 माइनस abn ये वाला माइनस anb इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और a पेयर लगाइए, an प्लस 1 माइनस anb ये वाला प्लस bn प्लस 1 माइनस abn इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा an कॉमन ले बच गया a माइनस b प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा bn, तो b यहाँ से b या माइनस a इज इक्वल टू 0 और an इंटू a माइनस b माइनस b पर पावर n इंटू a माइनस b बराबर 0। a माइनस b कॉमन, an माइनस bn इज इक्वल टू 0। तो आइदर a माइनस b इज इक्वल टू 0 और a पर पावर n माइनस b पर पावर n बराबर 0। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से निकल गया an बराबर bn और a बटे b पर पावर n बराबर 1। सो n इज इक्वल टू 0। 0 के वैल्यू पर ये चीज आंसर आएगा, ये n 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ n m's बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। ये एक तरह से थोड़ी भी ऑब्जेक्टिव आदमी में पूछ सकता है कि n अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वह सिंगल अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स होता है। नंबर नहीं दिया तो मान लेते हैं नंबर, लेट a एंड b be two numbers, then single arithmetic mean, then am single arithmetic mean क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। अब आइए सम ऑफ n arithmetic means, लेट कैपिटल A1 A2 A3 एंड an आर n arithmetic mean किसके किसके बीच में, बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में n अरिथमेटिक मीन है। तो कहता सम निकालने के लिए, सो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म है a, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इस n, सम ऑफ n अरिथमेटिक में n सम है n बाई 2, फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म, यही सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन हो गया n बाई 2। फर्स्ट am इज सेकेंड टर्म a प्लस d, फर्स्ट am इज सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज a प्लस d इज सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म इज b माइनस d होगा, वेयर d इज कॉमन डिफरेंस। तो d और d कैंसिल,
this equal to n by 2 a plus b और n into a plus b by 2। ये क्या है, बट फ्रॉम 1, ये हो जाएगा n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, क्योंकि a प्लस बी बाई 2 इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन। इस तरह से प्रूव हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर है। इफ एक्स वाई जेड आर इन AP एंड A1 इज द AM, AM मीन सिंगल A1 is AM of x and y, A2 is AM of y and z, then prove that AM of A1 and A2 is y। क्वेश्चन समझिए थोड़ा ठीक से। एक्स वाई जेड 3 नंबर है। एक्स और वाई का AM सिंगल AM है A1, वाई और जेड का सिंगल M है A2। तो कहता है जो दोनों AM है उसका मीन ऑफ या AM ऑफ AMs, A1 फर्स्ट AM और सेकेंड AM का AM जो होगा वह Y होगा। तो पहले एक्स वाई जेड AP में है, एक्स वाई जेड आर इन AP, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई और x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। AP के प्रॉपर्टी से एक्स वाई जेड के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब आइए, A1 इज AM ऑफ किसका, x एंड y, सो A1 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। A2 इज AM ऑफ y एंड z, सो A2 इज इक्वल टू y प्लस जेड बाई 2। अब A1 प्लस A2 निकाल लीजिए सम। टेक A1 प्लस A2। A1 क्या है, x प्लस वाई बाई 2 प्लस ये y प्लस जेड बाई 2, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 LCM x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड बाई 2। अब पुट x प्लस जेड बराबर y, ऊपर से पुट x प्लस जेड बराबर इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस जेड 2y प्लस 2y बराबर 2 और A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2y और A1 प्लस A2 बाई 2 इज इक्वल टू y। A1 प्लस A2 इज द मीन ऑफ AM ऑफ A1 एंड A2, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन टू नंबर्स whose sum is 13/6 and even numbers of AM are inserted, if the sum of AM exceeds their numbers by unity, find the number of means। देखिए 2 नंबर है, लेट A एंड B बी 2 नंबर्स, 2 नंबर है, दोनों का सम दिया हुआ है, A प्लस B is equal to 13/6 and even number of M's are inserted between A and B। let even number मतलब 2n numbers of M's are inserted between A and B, sum of AM is equal to n into single arithmetic mean, number of means गुने single arithmetic mean, sum of n arithmetic mean। तो इसी से sum of 2n arithmetic means is equal to 2n into A प्लस B, 2 नंबर है, बाई 2, यही 2 नंबर है, तो ये 2 कैंसिल, ये आ गया n into A प्लस B। अब क्या कहता है, sum of the numbers is one more if the sum of numbers exceeds their number, exceeds the number of AMs, there are 2n numbers, so sum of AMs is equal to number of AMs
+1, तो n इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ए प्लस बी दिया हुआ है, पुट ए प्लस बी, n इंटू 13/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 6, और ये इधर आ गया, और n इज इक्वल टू 6। ये n इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ एम्स कितना आ गया? नंबर ऑफ एम्स है, नंबर ऑफ हमको निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ एम्स इज इक्वल टू 2n बराबर 2 इंटू 6 दैट इज 12 अरिथमेटिक मीन्स है दोनों के बीच। दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन, if the AM between pth and qth terms of an AP be equal to the AMs between its rth term and sth term, then prove that P plus Q is equal to R plus R. Let A be the first term and D common difference. If the AM between pth and qth term, pth term और qth टर्म का am जो होगा 2 इज इक्वल टू rth टर्म प्लस sth टर्म का मीन होगा 2, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये कैंसिल। TP इज इक्वल टू हाउ मच? TP हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। TQ हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। TR हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ए से ए कैंसिल, इस ए से ये कैंसिल। अब सबको एक तरफ ले आइए, इधर डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? p माइनस 1 प्लस q माइनस 1, इधर से डी कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा r माइनस 1 प्लस s माइनस 1, डी से डी कैंसिल, और p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस s माइनस 2, 2 से 2 खत्म, और p प्लस q बराबर r प्लस s, यही तो प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that first mean is to last mean is equal to 1 is to 3, find n। तो 20 और 80 के बीच में n अरिथमेटिक मीन है, एंड 80 ये आर इन एपी, तभी अरिथमेटिक मीन सब होगा। तो और कहता है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, तो डी इज इक्वल टू कितना? डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। 80 minus 20 are divided by n arithmetic mean and n plus n, that is d is equal to 60 by n plus 1. First am a1 is equal to second term means 20 plus d, so 20 plus 60 divided by n plus 1, तो a1 is equal to हो जाएगा n plus 1 20 n plus 1 plus 60, a1 is equal to हो जाएगा 20n plus 80 divided by n plus 1, and the last mean nth mean, last means nth mean is equal to कौन सा टर्म हो जाएगा? n plus 1th टर्म, ये हो जाएगा 20 plus n d, 20 plus n d दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एन, डी के जगह 60 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, एन प्लस 1 एलसीएम 20n प्लस 20 प्लस 60n, तो ए एन nth दिस इज ए एन इज इक्वल टू 20n प्लस 60n दैट इज 18n, 18n प्लस 20 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, किसका रेशियो? a1 डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू 1/3 दीजिए। a1 कितना है? a1 इज इक्वल टू 20n प्लस 80 डिवाइडेड बाय n प्लस 1
बटा an इज 80n प्लस 20 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। n प्लस 1 कैंसिल और 20 ऊपर से कॉमन, तो 20 कॉमन लीजिएगा तो n प्लस 4, नीचे से भी 20 कॉमन, तो 20 कॉमन तो 4n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1/3। 20 कैंसिल, तो बच गया हमारा n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 और 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 और 4n माइनस 3n n इज इक्वल टू 11। दिस इज द आंसर। अरिथमेटिक मीन का वर्कड आउट सब बता दिए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया है। अब अगले क्लास से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। थैंक यू, बनाइए।